समाप्त होने के कगार पर। गंगा की बहुत सी सहायक नदियां तो प्राय हो चली हैं। नदी का अविरल प्रवाह स्वतंत्र भारत का वह स्वप्न नजर आता है जो पूरा न हो सका। एक तरफ सरकारी एजेंसियां गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ कुछ राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों के समूह जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी निर्ममता से दोहन कर समाप्त करने में लगे हैं। इस परिदृश्य में पनपी व्यथा कथा गंगा भक्तों और संत समाज को आंदोलित करने को पर्याप्त है। गंगा पुत्र गंगा सेवा मिशन, हजरत सलीम चिश्ती फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने गंगा की व्यथा कथा, नष्ट होती सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के उद्घाटन करने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस विकट परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि उनकी सरकार गंगा में प्राकृतिक प्रवाह के लिए संकल्पबद्ध है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से संपूर्ण देश प्रधानमंत्री जी से जानने को इच्छुक है कि भारत सरकार इस दिशा में पिछले 100 दिनों में क्या कदम उठाए हैं और भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं। हमारी अपेक्षा है कि IIT रुड़की और भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून द्वारा शोधित तथ्यों की सरकारी समीक्षा के आलोक में सरकार की कार्य योजना का क्या प्रारूप है, इस विषय में सरकार की क्या नीति है। जिस प्रकार यह कहा जा रहा है कि गंगा पर बनाए जा रहे बांध पानी के प्रवाह को बिना बाधित किए बनाए जा रहे हैं, क्या यह वास्तव में तथ्यों का सही आकलन है और इन बंधों का हिमालय के पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। समूचे हिमालय में पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है। पिछले 2 सप्ताह में 2 बार बादल फट चुके हैं, जिसमें जान और माल की व्यापक क्षति हुई है। इस महासम्मेलन में गंगा घाटी के 5 मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। कार्यशाला में 3 प्रमुख विषयों पर विचार होगा। पहला, गंगा बेसिन में जनहित के लिए जल का समुचित उपयोग या जल का व्यवसायीकरण। दूसरा, स्थानीय शहरी एवं ग्रामीण स्वशासन द्वारा मल प्रवाह और औद्योगिक जल प्रदूषण का नियंत्रण। और तीसरा है, नदियों से नहरों को दिए जाने वाले जल का समुचित प्रबंधन, ताकि नदियों में जल का नैसर्गिक प्रवाह बना रहे। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अविरल गंगा, निर्मल गंगा के विषय पर देश की जनता, सरकार, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, व्यवसायी आदि में 2 राय नहीं है। इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति है। अंग्रेजी राज के समय में हमारी संस्कृति को आहत करने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग और व्यवस्थाएं बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद सभी स्तरों पर औपनिवेशिक मानस का विस्तार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि इस राष्ट्रीय विचार गोष्ठी से पुरानी भूलों को सुधारने का मार्ग प्रशस्त होगा और ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि बन सकेगी जिससे हमारी पवित्र गंगा जीवंत हो उठेगी।